हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण केसरी नर्सिंग ऑफिसर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं फीवर की, यानी कि बुखार। फीवर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसमें लक्षण क्या होता है, इसके क्या कारण होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से फीवर के ऊपर संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में मैं दूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फीवर। शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रतिक्रिया है जो संक्रमण बीमारी के कारण उत्पन्न होती है। फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये एक संक्रमण है, वायरल इन्फेक्शन होता है जिसके द्वारा हमें बुखार आता है। शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर सामान्य से अधिक हो जाता है। नॉर्मल फीवर में हमारे शरीर का टेम्परेचर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब ये बढ़कर 98.6 से 100 फ़ारेनहाइट होता है, तब उस कंडीशन को हम फीवर का कहते हैं। बुखार का उद्देश्य शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करके संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। आइए बात करते हैं बुखार के टाइप। हमारा फीवर होता है वो 3 टाइप का होता है: लो ग्रेड, हाई ग्रेड और हाइपररेक्सिया। लो ग्रेड फीवर होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। हाई ग्रेड होता है वो 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हाइपरपायरेक्सिया होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर की जो कंडीशन होती है उसे हाइपरपायरेक्सिया बोलते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति की जो हालत होती है वो बहुत गंभीर हो जाती है। हाइपरपायरेक्सिया एक बहुत बड़ी उच्च स्टेज होती है फीवर की। फीवर के क्या कारण होता है? सबसे मेन कारण होता है इसका वायरल संक्रमण जैसे कि सर्दी हो गई, फ्लू, निमोनिया, कोविड-19 जैसी कंडीशन होती हैं, उनको हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। नंबर 2 होता है बैक्टीरियल संक्रमण, जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड, यूटीआई, गले का इन्फेक्शन आदि। इन कारणों से भी हमको फीवर हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है परजीवी संक्रमण, जैसे कि मलेरिया हो गया या अमीबिया हो गया, ये भी एक बुखार का कारण होता है। नंबर 4 सूजन या ऑटो इम्यून रोग, जैसे कि गठिया, पाइल्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा भी हमें फीवर आ सकता है। 5 नंबर पे हो गया गर्मी से संबंधित बुखार, जैसे कि हीट स्ट्रोक या गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ना। हमारे तापमान बढ़ने की कंडीशन को बुखार कहते हैं। तो गर्मी के कारण जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके कारण भी हमें बुखार आ जाता है। दवाई का साइड इफ़ेक्ट, जैसे कोई दवाई हमने ली, उसका हमें साइड इफ़ेक्ट हुआ तो उसके द्वारा भी हमें बुखार आ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फीवर के लक्षण क्या होते हैं। कैसे पता करें कि हमें फीवर आया है, बुखार आया है? बिना लक्षणों के तो हम पता नहीं कर सकते कि हमें बुखार आया या नहीं आया है। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। जब हमारे शरीर का तापमान एक नॉर्मल से अधिक हो जाता है तो उस अवस्था को हम फीवर बोलते हैं। ठंड लगना, थकान और कमजोरी महसूस होना, शरीर पर पसीना आना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द करना, भूख में कमी। साथ ही इसके कुछ गंभीर लक्षण भी होते हैं, जैसे कि उल्टी या दस्त होना, भ्रम या चेतना पैदा होना, सांस लेने में कठिनाई होनी, छाती में दर्द करना, दौरे आना, सुस्ती या नींद आना। ये इसके मतलब कि मेन लक्षण होते हैं बुखार के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, हमें बुखार है और ठीक नहीं हो रहा है तो इसकी कुछ जाँचें भी होती हैं जिसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं मेडिकल में। तो सबसे पहले हमें इसको शरीर की जांच करानी चाहिए, जिसमें हमें तापमान, टेम्परेचर का पता चलेगा। नंबर 2 पे हमें ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें हमको सीबीसी करानी चाहिए। नंबर 3 यूरिन टेस्ट, यूटीआई टेस्ट, क्योंकि यूटीआई के दौरान भी हमें फीवर हो गया तो हमें सीबीसी में तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें यूटीआई टेस्ट भी कराना चाहिए। यूटीआई टेस्ट होता है यूरिन का। नंबर 4 पे हम एक्सरे भी करा सकते हैं, जिससे हम फेफड़े या शरीर के अन्य हिस्सों में कोई और समस्या तो नहीं है। वायरल इन्फेक्शन के चेक करा के हमें फीवर का पता लगा सकते हैं। ये इसके चेकअप हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जैसे कि
कुछ तो हम घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं घरेलू उपचार में, जैसे कि पानी की पट्टियाँ। बुखार कम करने के लिए माथे पर ठंडे पानी की पट्टी लगानी चाहिए, जिससे बुखार काफ़ी हद तक कम हो सकता है। हल्का भोजन खाएं, क्योंकि हल्का भोजन खाने से बुखार के दौरान पचाने में डाइजेस्टिव करने में आसानी होती है। धूप से बचें, बुखार में धूप में कम निकलें। अब बात करते हैं दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको पैरासीटामोल या साथ में इसके इब्रुप्रोफेन जैसी दवाई लेनी चाहिए। पैरासीटामोल हमारे शरीर के तापमान को कम करती है, जिससे बुखार कम हो जाता है। हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होने पर खूब तरल पदार्थ खाएं। कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी हमें लेनी चाहिए यदि बुखार का कारण बैक्टीरियल संक्रमण या फिर वायरल इन्फेक्शन है तो। वायरल बुखार में आराम और शरीर की देखभाल करनी चाहिए महत्वपूर्ण होती है। वायरल बुखार में एंटीबायोटिक कारगर नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। तो यदि हमारे बुखार को 3 दिन से ज़्यादा हो गए तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 2, यदि तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। बच्चों में बुखार के साथ सुस्ती, त्वचा का पीला पड़ना, सांस लेने में कठिनाई या बार बार रोग में खड़े होना, ऐसी समस्या में हमें डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अगर बुखार के साथ साथ त्वचा पर लाल चट्टे, गंभीर सर में दर्द हो, गर्दन में अकड़ हो, छाती में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो हमको तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए और हमें दवाई लेनी चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करते हैं इसके हमें मतलब कि बुखार में किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। बचाव की बात करते हैं दोस्तों। अब सर्वप्रथम हमको व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। अपने खुद की हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में आपको स्वच्छता बनाए रखनी है। संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बहुत से कम जाएं और अपने घर पे आराम करें। टीकाकरण समय पर कराएं। संक्रमण व्यक्ति से संपर्क कम से कम करें। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उससे संपर्क कम करें और दूरी बनाए रखें। हाथों को नियमित रूप से धोएं। इस प्रकार हम अपने बुखार जैसी गंभीर समस्या से बचा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।